हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? देखो मैंने टॉपिक लिख दिए हैं पहले से ही कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, आवेशों के मूलभूत, आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटिकीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश की योग्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। कैसा लगे यदि ऐसा? थोड़ी सी फुर्ती लाएंगे और तेजी से पढ़ेंगे क्योंकि ये रिवीजन चालू हो रहा है हमारा रिवीजन। मैं तुम्हें सिर्फ इंट्रोडक्शन कराने यहाँ पढ़ाऊंगा तो मैं यहीं पर ही अपने घर पर ही अपनी कोचिंग पर ही मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन बताने हूँ कि हम पढ़ने क्या वाले हैं और किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं। एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर कवर कर दिया। चालू करते हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। हम चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी, जो चार्ज इसके मेन गुण क्या होते हैं, मेन गुण क्या होते हैं, क्या प्रॉपर्टी है इसकी। जैसे तुम्हारी प्रॉपर्टी है कि तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो, वैसे इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे आवेश का संरक्षण हो गया, आवेश का क्वांटिकीकरण हो गया और आवेश की योग्यता। समझ में आ रहा है? सिर्फ टॉपिक के नाम समझ में आ रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो रट लोगे लेकिन समझ में नहीं आएगा। पर मेरा मानना है ये तुम समझ लेते हो, आराम से बनेगा, ऐसा फ्लो में निकल जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा कि ये तुमसे कब। आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड, ये वाला करें? नहीं, दूसरा वाला कर देते हैं। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। किसी पृथक्कृत निकाय में आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। समझ में आ गया? बस रट लेंगे, खत्म। अरे नहीं भाई, रटेंगे नहीं, समझेंगे आप तो रटना, फिर रटना नहीं पड़ेगा, समझेंगे अपन। आवेश का संरक्षण बनेगा एक पृथक्कृत निकाय, ऐसा निकाय, पृथक्कृत निकाय, ऐसा निकाय जिसको किसी से कुछ लेना देना नहीं, मतलब कि ना इसमें चार्ज, ना किसी से इसमें चार्ज ऐसा फेंकेंगे अपन, चार्ज इसमें से निकालेंगे। ठीक है, पृथक्कृत आइसोलेटेड है ये। मैं कह लेता हूं कि यहां पर 3 कूलम का चार्ज है, या और बढ़ा लेते हैं अपन, इस पूरे सिस्टम को एक साथ कह लेते हैं कि 15 कूलम का आवेश है। तो जब तक ये निकाय पृथक्कृत, मतलब कि आइसोलेटेड, मतलब किसी से कोई लेना देना नहीं, जब तक ये निकाय पृथक्कृत निकाय आइसोलेटेड सिस्टम है, तब तक इसमें 15 कूलम का चार्ज रहेगा। मतलब इसमें ना तो चार्ज बनेगा अलग से 15 से 16, 16 से 17 नहीं हो सकता है, और ना तो चार्ज इसमें वापस आ जाएगा कि 15 से कम हो जाए, कम भी नहीं हो सकता 14 से 13, ऐसा नहीं हो सकता। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक, आवेश का संरक्षण आपको समझ में आ गया है? आ गया है ना? आ गया है। चलिए ठीक है, इसको समझ लिए, बहुत ही सिंपल है। डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आवेशों का क्वांटिकीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझते हैं ये किस प्रकार से काम करता है। तो क्वांटाइजेशन ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये उतना ज्यादा नहीं, पर ये वाला इंपॉर्टेंट है कि क्वांटाइजेशन क्या है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन अपने पास आ सकता है। क्वांटमीकरण समझना चालू करते हैं। क्वांटमीकरण का मतलब बहुत ही सिंपल है कि जितने भी आवेश होंगे, मैं कह रहा हूं किसी सिस्टम में आपको आवेश निकालना, कितना निकालना चलो देखते हैं। मैं कहता हूं आपको किसी सिस्टम में आवेश निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा पता है? Q इज इक्वल टू Ne। इस प्रकार से, जहां पे Q आवेश, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्या तुमको याद है कि ये याद किया था तुमने? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। याद है ना? याद रखेंगे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है तो किसका फॉर्मूला ये है? Q इज इक्वल टू Ne करके, मतलब जहां पर N क्या होगा? +-1, +-2, +-3। इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहने का अर्थ ये है कि जब भी आपको चार्ज निकालना है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 1, 2, 3, 4, 5, 1 लाख, 1 करोड़, 1 जितना भी आप चाहे, मिलियन, ट्रिलियन, जहां जाना चाहे, पर इलेक्ट्रॉन हमेशा से क्या होगी? गिनती में होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। लेकिन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्यों इंपॉर्टेंट है इसलिए समझे ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन आधा नहीं हो सकता। क्या आप करें? एक काम करो, 2.5 इलेक्ट्रॉन को वहां से उठाओ, 2.5 इलेक्ट्रॉन को यहां से उठाओ, यहां पर रख दो, बताओ कितना चार्ज है? 2.5। तो 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होगा। अपना जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा? 1, 2, 3 ऐसे फॉर्म में होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? 10 इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? ऐसा थोड़ी 15.5 इलेक्ट्रॉन यहां से तोड़कर यहां रख दिया, खत्म काम। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? आप 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इंटीग्रल मल्टीपल में निकाल सकते हैं चार्ज, ठीक है। थर्ड नंबर आएगा अपने पास आवेशों की योग्यता की चार्ज कैसे प्लस किया जाता है। इसके एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, चार्ज को कैसे ऐड किया जा सकता है? बहुत ही सिंपल भाई। एडिटिविटी क्यों पढ़ना जरूरी है? सर ये एडिटिव हम तो जोड़ घटाना तो बनता, हमको फर्स्ट क्लास में मम्मी सिखा दी थी। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सुनो,
अवेशों की योजना, मतलब इसमें कहने का अर्थ ये है कि देखो जब जोड़ते हैं ना तो अलग अलग प्रकार के एडिशन होते हैं, वेक्टर एडिशन भी होते हैं। वेक्टर को ऐसा सिंपल नहीं कि चार न्यूटन का फोर्स इस तरफ से 4 न्यूटन का फोर्स इस तरफ को, तो दोनों को जोड़ के 8 बोल दिए, ऐसा नहीं है। वेक्टर में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रहती है ना, कि किस तरह डायरेक्शन में। अपोजिट 4 न्यूटन से यहाँ खींचा, 4 न्यूटन से यहाँ खींचा, नेट फोर्स कितना है? 0 है, 8 नहीं बोल सकते हो तुम। समझ में आ रहा है? इसलिए एडिशन समझना जरूरी, इसमें टेंशन नहीं है, इसमें कोई टेंशन नहीं। नॉर्मल जैसा अपन फर्स्ट सेकंड क्लास में किया ना, वैसे ही करना है, बहुत ही सिंपल। मैं कह लेता हूं कि यहाँ पर 3 कूलम का चार्ज, यहाँ पर 4 कूलम का चार्ज, और यहाँ पर फिर से 3 कूलम का चार्ज। तो बताओ ये हो गया केल्विन जैसा लगा क्या? लगा होगा तुमको, तेज तो नहीं लगा। ठीक है, ध्यान देंगे। एडिटिविटी ऑफ चार्ज में बहुत ही सिंपल फर्स्ट सेकंड क्लास वाला है। हम यदि चार्ज ऐसा दिया है 3 कूलम, 4 कूलम, 3 फिर 3 कूलम, यदि हम प्लस करें, बहुत ही सिंपल, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 10 कूलम। तो फाइनली इसके पास कितने कूलम का चार्ज है? इसके पास 10 कूलम का चार्ज है। क्या आपको आवेश की योजना में कोई परेशानी नहीं है? यदि सीखोगे तो समझ जाओगे, बन जाएगा, आंसर आएगा और नंबर भी तुम पाओगे, है ना, पाओगे। तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में मैंने बेसिक प्रॉपर्टी बता दी, डेफिनेशन लिख देना। अच्छा मैंने एक सवाल, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि जब तुमको इतना सब बता दिया तो एक छोटा सा सवाल तुमसे ही पूछ लूं। मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज, इतना आवेश रहता है। क्या मैं तुमसे सवाल पूछ सकता हूँ कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? क्या आप बता पाएंगे? यदि आप बता पाएंगे कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बिल्कुल दिल बाग हो जाएगा। जरूर इंट्रोडक्शन दे दिया कि हम रिवीजन कैसा चालू करने वाले हैं। रिवीजन कुछ इस प्रकार से चालू होगा कि स्पीड बढ़िया होगी, ऐसा नॉर्मल, ऐसा फ्लो में, आलसी। अब पता है आप गधे बच्चों को भी गधे रहने का हक खत्म हो गया है, टाइम बहुत कम है, रिवीजन तेजी से करेंगे। तो ये समझ लीजिए ये पहला टॉपिक पढ़ाया है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक पढ़ने वाले हम। तो मिलिए मुझसे, कॉन्टेक्ट कीजिए, और जब तक आप पढ़ाई करते रहे और इसका आंसर YouTube के कमेंट सेक्शन में बताओ, नहीं तो मुझे लगेगा कि तुम तो गधे हो भाई। पर मैं जानता हूं तुम गधे नहीं हो, मैंने कहा ना, अब वो टाइम नहीं रहा, मैं तुमसे गधे होने का भी छीनता हूं। अब तुम गधे नहीं रह गए, तुम्हें पढ़ना होगा, तुम्हें नंबर लाने होंगे, रिजल्ट बताना होगा, क्योंकि पड़ोस के शर्मा जी को भी तो बताना है कि हमारा नंबर कितना आया है। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से पढ़ाई करते रहिए। रिवीजन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कराया मैंने, रिवीजन करेंगे, बहुत तेजी से रिवीजन करेंगे और अच्छे नंबर पाएंगे। थैंक यू।